और आज मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा राज शेयर करने वाला हूँ। तो तुम ये चाहते हो कि हम एक दूसरे की बैसाखी बन जाए? मुझे किसी से इतना क्लोज होना बिल्कुल पसंद है और इस किस्म का मजाक भी नहीं। शिजा मेरी बात सुन। कि सिर्फ दिखाओ, उसकी पिक्चर वॉलेट से निकाल कर तो फाड़ दो, अपने दिल से कैसे निकालोगे? मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बीवी कब किससे क्या बात करे। और जिस रिलेशन में एतबार नहीं होता ना, वो ज्यादा देर कायम नहीं रहता। What a pleasant surprise. मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था। Thank you so much, all of you. लगता है हम लोग टाइम पे पहुंच गए। आज अमाद की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अमाद। Thank you so much, sir. मुझे 2 मिनट दीजिए, इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। ये मिस शिजा है, इन्होंने ऑफिस आज ही ज्वाइन किया है। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन बाद में करवा दीजिएगा। प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। समन आप इनको सारा बता दीजिए और हुसैन की सीट खाली है, ये आज से वहाँ बैठे। ओके, थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। शिजा, आपका आज पहला दिन है, आप इसलिए खामोश हैं या फिर आप हैं ही ऐसी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे कम बात करती हूँ। ओह, फिर तो खूब गुजरेगी। जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या मतलब? आपके सामने वाली सीट पे जो इमाद है ना, वो भी आपकी तरह बेहद संजीदा है। ब्रेकअप के बाद वो हंसना क्या कहाना सब भूल गया है। पर आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि खामोश रहने के जरासीम बहुत खतरनाक होते हैं। वैसे शिजा, मुझे आप और इमाद बिल्कुल एक जैसे लगते हो। खामोश, चुपचाप, जिंदगी से उदास, आंखों में उदासी। शिजा वैसे एक बात पूछो? पूछो। इमाद तो ब्रेकअप के बाद ऐसा गुमसुम रहने लगा है, लेकिन तुम ऐसी क्यों हो? हाँ शिजा, क्या तुम्हारे साथ भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ऐसी हूँ, कम बात करती हूँ। वैसे मैं आप लोगों की छेड़छाड़ को खूब एंजॉय करती हूँ। अच्छा, तो आप एंजॉय भी करती हैं। अच्छा, मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वैसे समन बहुत अच्छी इंसान है, हर वक्त हैप्पी मूड में रहती है। जी, मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी इमाद, जी।
मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, कुछ पॉइंट्स अगर आप देख लें। अच्छा, ये मैं ज़रा गो थ्रू कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बुलाता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। ओके। थैंक यू। आज प्यून टीम के साथ शूटिंग पर गया है। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, आप चाय लेंगी? ज़रूर, अगर आपको जहमत ना हो। इसमें जहमत की क्या बात है, कभी आप भी बना दीजिएगा। जी। जी सब ठीक है। अब वो हमें डॉक्यूमेंट्री के बारे में डिस्कशन भी करना था। हाँ, उसके लिए तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो उसको देख लेते हैं। जी चलें। I'm सॉरी, मैं आपसे ये बात कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको रोता हुआ देख के परेशान हो गया। मैं रो रही थी, पता ही नहीं चला। समान आपको अगर देख ली थी ना, तो यही इल्ज़ाम लगाती कि आपको ये बीमारी इमाद ने लगाई है। वैसे आप इस बीमारी में पहले से मुब्तला हैं क्या, जिसका समान जिक्र कर रही थी, याद है ना वो? अगर हम ऑफिस में अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे किसी से इतना क्लोज होना बिल्कुल पसंद नहीं, और इस किस्म का मजाक भी नहीं। ओह, आई एम सॉरी अगेन। देखिए, मैं खुद रिजर्व तबीयत का हूँ, वो किसी के पर्सनल मामलात में मदाखलत नहीं चाहता, लेकिन आपके अचानक यूँ आंखों में आंसू देख के कन्फ्यूज़ हो गया। मैं तो आपको उस मूड से निकालने के लिए खामखा मजाक कर रहा था, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आई एम सॉरी। वैसे तुम्हें लगता नहीं हम लोग टाइम वेस्ट करें? कैमरामैन को भी साथ ले आते तो विक्टिम्स के इंटरव्यू आज ही रिकॉर्ड हो जाते। मुझे तो ये बेरहमी लगती है, विक्टिम्स के सामने एकदम से कैमरा ऑन कर देना। कॉन्शियस हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें दोस्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए, कुछ कंफर्ट लेवल देना चाहिए, ताकि जब हमसे इंटरव्यू लें तो वो नेचुरली बिहेव करें। आई थिंक सही कह रही हो तुम। वैसे औरतें कितनी सेंसिटिव होती हैं, मेरे दिमाग में तो ये बात ही नहीं आई। मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, कहीं चलकर कुछ खा लेते हैं। नाश्ता करना चाहिए ना, तो लंच टाइम हो रहा है, लंच कर लेते हैं। नहीं, कुछ ज़्यादा हैवी चाहिए नहीं है, अब चाय के साथ कुछ भी सैंडविच ले लूँगी। रियाज, आगे किसी कैफे में रोकना। थैंक यू। मुझे यहाँ की चाय बहुत पसंद है। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ चाय ज़रूर पीती हूँ। रियली?
एक्चुअली मुझे भी जगह बहुत पसंद है, हमेशा से। हेलो। हाँ कामरान, कैसे याद किए सुबह सुबह? हमारी कौन सी सुबह यार, बस निकला हूँ ऑफिस के काम से। हाँ वही स्टोरी की तलाश में। मेहंदी, अच्छा आज मेहंदी है उसकी। एक्सक्यूज मी। नहीं यार, मैं नहीं फेस कर सकता उसको, मैं नहीं जाऊंगा। अगर उसने इनवाइट भेजा है ना तो उसको कहना बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसने इनविटेशन क्यों भेजा है, मेरा तमाशा देखने के लिए। बोल देना उसको, मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं अभी। तुम किस तरह के दोस्त हो यार, मुझे फोर्स कर रहे हो आने के लिए? ये मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा ना कामरान, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। फेसबुक का क्या है, मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा। मैं अपने पास से किसी भी चीज से ताल्लुक नहीं रखना चाहता। हाँ वो मेरा पास था, और अब ये चैप्टर मेरे लिए क्लोज हो चुका है। अगर तू मेरा दोस्त होता ना तो आज मुझे फोन करके इस तरह मेरा दिल नहीं जलाता। मैंने कहा मुझे लगता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। क्यों, मैं बीमार हूं क्या? मुझे हमदर्दी जताने की कोशिश मत करो। हमदर्दी? मैं क्यों करूंगी तुम्हारे साथ हमदर्दी? मुझे तो पता भी नहीं है तुम्हारे साथ हुआ क्या है। मैं तो ऐसी थोड़ी केयर शो कर रही थी। थैंक यू, मुझे किसी की भी केयर की जरूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर पहले तुम क्या कर रहे थे? जब मैंने नाश्ता नहीं किया था तब कितनी केयर शो कर रहे थे? अरे देख के चलाओ यार, क्या कर रहे हो? सॉरी सर। रिलैक्स, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? I'm fine. ऐसा करते हैं, दूसरी विक्टिम से हम कल मिल लेंगे। बाकी की दोनों मीटिंग्स भी मैं कैंसिल करा देती हूँ। अभी हम किसी अच्छी सी जगह पर जाकर लंच करते हैं, और ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। ओके, मेरी जॉब का फर्स्ट असाइनमेंट। ओके। आप स्ट्रेट जा
मैं अब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। बाकी का काम कल कर लेंगे। हाँ ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तुम ड्रॉप हो जाओ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। नहीं, तुम चली जाओ, मैं घर नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ और आज मुझे तन्हाई से बहुत डर लग गया। तो ऐसा करते हैं किसी अच्छी सी जगह पर जाते हैं और गपशप करते हैं। नहीं थैंक यू, तुम क्यों मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? कम ऑन इवान। क्या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इनफैक्ट सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो क्लास फेलो थी यूनिवर्सिटी में मेरी। ऑलमोस्ट 4 साल का रिलेशनशिप था हम लोगों का। उसकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, मेरी फैमिली की तरफ से थोड़े प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स है? मैंने उसको बताया था कि मेरी फैमिली को मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी बचपन से एंगेजमेंट हुई हुई थी मेरी आंटी की बेटी से। ओह, फिर? नताशा बहुत प्यार करती थी मुझसे। अगर वो नहीं जानती थी कि उसका वो प्यार वन साइडेड है। तो बहुत अच्छी लड़की है। फिर एक दिन मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। वो बहुत हर्ट हुई। मैंने उसको सॉरी भी कहा, लेकिन उसके बाद उसने कभी वो बात नहीं की। तो क्या ये बात वो लड़की जिससे आप प्यार करते थे? प्यार करता था नहीं, अब भी करता हूँ। रिश्ता टूट जाता है लेकिन मोहब्बत नहीं टूटती। बाय द वे, उसका नाम लैला है। तो क्या लैला ये बात जानती है? हाँ, उससे पहले तो हम लोग दोस्त ही थे, और जब हमें लगा कि हम एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मैंने उसे प्रपोज करने से पहले अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया। तो फिर वो अचानक इस तरह से रिश्ता तोड़कर क्यों चली गई? लैला ने मुझे नताशा की वजह से नहीं छोड़ा। अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे कभी एक्सेप्ट ही ना करती। मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने उसको ये भी बताया था कि मेरी फैमिली को मनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं कुछ भी करके अपनी फैमिली को मनाऊंगा। सो मैंने किया। उसकी फैमिली भी मान गई थी। मेरे पेरेंट्स उसके घर फॉर्मली प्रपोजल भी लेकर गए थे। उसके घर वाले भी मान गए थे। तो मंगनी भी हुई थी? बहुत धूमधाम से मंगनी हुई थी हम लोगों की। अब तो मंगनी को 1 साल हो गया था। शादी की तैयारियां हो रही थी और अचानक से ये सब कुछ। एक्सक्यूज मी, फोन है। थैंक यू दोस्त। दोस्त भी कह रहे हो, थैंक यू भी। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। अच्छा, अगर तुम मुझे वाकई में अपना दोस्त समझती हो तो मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? श्योर, पूछो। उस दिन ऑफिस में क्या हुआ था जो सोचकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आए थे? मैं भी आजकल उसी फेज में से गुजरी जिसमें से तुम। अपनी पहली मोहब्बत तो हार चुकी हूँ।
इसीलिए तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हो गया? फहद मेरा दूर का रिश्तेदार था। इवेंट्स पे हमारी मुलाकातें होती थी। फिर पता ही नहीं चला कि कब ये मुलाकातें दोस्ती और फिर मोहब्बत में बदल गई। और कितने साल चला तुम्हारा ये रिलेशनशिप? हमारे रिलेशनशिप को 5 साल हो गए थे। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने फहद से शादी का कहा, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हमारी फैमिलीज को इस रिश्ते से इतना इख्तलाफ होगा। ओह, फैमिली प्रॉब्लम्स। तो तुम दोनों को स्टैंड लेना चाहिए था ना? मैं स्टैंड लेने के लिए तैयार थी। मैंने तो ये भी कहा था कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही तो मान जाएगी, वक्ती गुस्सा। मैं तो कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार थी। शिजा प्लीज संभालो अपने आप को। पब्लिक प्लेस को देखेगा तो क्या सोचेगा? लेकिन फहद ने इनकार कर दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि खून के रिश्ते कभी नहीं छूटते, मैं उन्हें मना लूंगी, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने उसे ये भी कहा कि अगर हम बिछड़ गए तो कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने उसे ये भी कहा कि फिर हम कब तक इस तरह से छुप छुप कर मिलते रहेंगे। फिर क्या कहा फहद ने? फहद एक कमजोर और मुफाद परस्त इंसान था। वो अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सका और ना ही मुझे अपना सका। फिर मैंने फैसला किया, मैंने अपना रास्ता बदल लिया। पहली मोहब्बत कभी नहीं भुलाई जा सकती। ठीक कह रहे हो तुम, और वो भी तब जब पहली मोहब्बत अधूरी रह जाए। अगर रिलेशनशिप टूटने की कोई और वजह हो, इख्तलाफात हो, झगड़ा हो या रिश्ता बोझ बन जाए, तब छोड़कर जाने में इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन अचानक से अलविदा कहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक कह रही हो। हेलो इमाद, हेलो। तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम्हें पता है, जब भी मैं अपने लॉन में बैठ के चांद को देखता था ना, इस वक्त लैला को फोन करता था, वो भी चांद को देखती थी। वैसे तुम इस वक्त कहाँ हो? गैलरी पे। तुम चांद देख सकती हो क्या? हाँ, वैसे भी मैंने तुम्हें चांद दिखाने के लिए फोन नहीं किया। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी लैला नहीं हूँ। हाँ, और मैं भी फहद थोड़ी हूँ जिसका ना चाहते हुए भी तुम फोन का इंतजार कर रही होगी। ये तो है। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मुझे तुम्हें बहुत ही अच्छी न्यूज़ देनी थी। मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है पैरामिड प्रोडक्शन से। गाड़ी भी दे रहे हैं, सैलरी भी डबल है और पोस्ट भी बहुत अच्छी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी ऑफर है, तुम्हें फौरन कबूल कर लेनी चाहिए। पैरामिड प्रोडक्शंस बहुत अच्छी हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे मैं तुम जैसी कुलीग को वहां जाके बहुत मिस करूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है, दोस्त तो हम रहेंगे ना। ये भी है, हम एक दूसरे की दोस्ती को खोना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों बहुत ही अच्छे लिसनर्स हैं। तुम उस दिन लैला के बारे में बता रहे थे,
कि उसने अचानक ही रिश्ता बदल दिया। ऐसा क्यों किया? कुछ तो हुआ होगा। अभी उस बात को अधूरा ही रहने दो। उस बात के लिए कुछ माहौल होना चाहिए यार, जरा 2 कॉफी के मग और कुछ पुरसकून माहौल जहाँ पर हम ये बात कर सकें, है ना? अभी हम कुछ अपनी बात करते हैं। लैला और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारे दरमियान कभी झगड़ा नहीं हुआ। ऑफिस की तरफ से 7 दिन के लिए मलेशिया गया हुआ था, बिजनेस ट्रिप पर। वहाँ से मैंने सबके लिए काफ़ी शॉपिंग की थी, अम्मी के लिए, बहनों के लिए और ऑफ कोर्स लैला के लिए। जब मैं वापस आया तो लैला मुझसे मिलने आई। मुझे अब भी याद है, मेरे रूम में बैठी हुई थी। मैं उसके लिए वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें लेकर आया था, जैसे ज्वेलरी, स्कार्फ, बैग। बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश। अचानक उसकी नज़र मेरे बैग के अंदर एक पैकेट पर पड़ी। उसने मुझसे पूछा ये क्या है। मैंने सच बता दिया कि ये गिफ्ट मैं नताशा के लिए लेकर आया हूँ। तो वो नाराज हो गए? उसने वो पैकेट उठाकर टेबल पर उठा दिया। उसमें सब की सब वही चीज़ें थी जो मैं लैला के लिए लेकर आया था, सेम टू सेम। लैला का चेहरा एकदम बुझ सा गया। उसने मुझसे कहा कि तुम उसके लिए सब वही चीज़ें क्यों लेकर आए, कुछ और भी तो ला सकते थे। मैंने कहा हाँ ला सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हारे लिए वो सब चीज़ें पसंद कर रहा था तो मेरे दिमाग में नताशा आ रही थी। शायद वो मेरा गिल्ट था। वो सब चीज़ें मैं उसके लिए भी लेता गया। उसने बहुत गुस्सा किया और सब चीज़ें ऐसे उठा के फेंक दी और कमरे से तेजी से निकल गई। मैं उसके पीछे भागा उसे रोकने के लिए, मगर तब तक वो गाड़ी स्टार्ट करके जा चुकी थी। उसके बाद मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन कॉल्स की, पता नहीं क्या कुछ किया, मगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 2 दिन बाद उसके घर वाले आए। उन्होंने मंगनी का सारा सामान वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये रिश्ता तोड़े हैं क्योंकि लैला ऐसा चाहती है। लैला ने अपने घरवालों को भी कोई रीजन नहीं बताई। अब मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि लैला ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि लैला ने ऐसा क्यों किया। अगर मैं लैला की जगह पर होती तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। क्यों किया उसने ऐसा? क्या मजबूरी हो सकती है? अगर तुम्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है ना, तो किसी के समझाने से भी समझ नहीं आएगा। चलें, घर पर कुछ गेस्ट आने हैं। अब अम्मी को मेरी शादी की फिक्र हो रही है। रोज कोई ना कोई फैमिली मुझे देखने आती है। मेरे घर पे भी यही सब कुछ चल रहा है। मेरी अम्मी और बहनों के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि मेरी शादी करवा दें जल्द से जल्द। कभी कभी घर वाले भी हद करते हैं, जैसे शादी के अलावा दुनिया में और कोई काम ही नहीं है। चलो बस चलते हैं। शिजा,
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। इमाद को मिस कर रही हो? बल्कि पूरा ऑफिस उसे मिस कर रही हो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो शिजा। हाँ, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आओ। अभी इसी वक्त नहीं आ सकती, बहुत काम है। अरे क्यों यार? यू नो व्हाट, मुझे ऑफिस से आज नई गाड़ी मिली है और हम लोग अभी के अभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। के घर गई थी, वहां पर फहद से मिली थी। तो क्या कह रहा था? बात हुई उससे? बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बात ही नहीं की, इग्नोर किया। और वो किस तरह मिल रहा था तुमसे? वही आंखों में बेचैनी। लेकिन अब उसकी फीलिंग्स का क्या करूं? वो तो मेरी जिंदगी से निकल चुका है ना। जिंदगी से तो निकल चुका है, लेकिन दिल से कैसे निकलेगा? मोहब्बत तो एक ही बार होती है। और तुम्हारा ऑफिस कैसा जा रहा है? ठीक है। ठीक है मतलब? अच्छा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम नहीं हो वहां। गॉड, किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। अभी लैला की यादों से जान नहीं छूटी थी कि तुम्हारी यादों में फंसता चला जा रहा हूं। और अब तो मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारी यादें किससे शेयर करूंगा। मुझे याद करने की क्या जरूरत है, हम जब चाहे मिल सकते हैं। आदत हो गई है। वैसे आदत किसी भी चीज की बहुत मुश्किल से छूटती है। तुमने कभी सोचा कि अगर ये आदत पाकिस्तान के सियासी मसाइल पर सोच रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारे और अपने बारे में सोच रहा था। यू नो, हमारी लाइफ बिल्कुल एक जैसी है, प्रॉब्लम्स भी एक जैसे हैं और हम ऑलमोस्ट एक ही जैसे हालात से गुजर रहे हैं। तुम्हारी फैमिली तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही है और मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, और एक ना एक दिन हमें शादी करनी है। तो क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। This is so funny. It's not funny. I'm serious. इमाद, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? देखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। तो तुम ये चाहते हो कि हम एक दूसरे की बैसाखी बन जाए? हम एक दूसरे का आईना भी तो बन सकते हैं। देखो, प्लीज मेरी बात को माइंड मत करो और संजीदगी से, गौर से सोचो। मर्द हो ना, इसीलिए फौरन से अपनी पहली मोहब्बत को भूलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन औरत अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलती। बात मर्द या औरत की नहीं है शिजा, बात इंसान की है। कोई भी इंसान अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भुला सकता और सिर्फ हम दोनों हैं जो एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं कि अपने माजी को दोहरा सके। मेरी बात समझने की कोशिश करो शिजा, हम दोनों को ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता
जो हमें स्पेस दे सके। इमाद, इमाद, क्या सोच रहे हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें क्या सोच रहा हूँ? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'm never gonna knew the sun, younger with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high through my ears and sting my eyes. Your Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the sea, called to me. Te dijo te amo. I prayed that the days will rise and went so fast. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high through my ears and sting my eyes. Your Spanish lullaby. इमाद, मैंने बहुत सोचा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डरी हुई हूँ। डर? किस बात का डर? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद मैं अपना इतना अच्छा दोस्त खो दूँ। मैं इस चीज़ पर रिस्क नहीं ले सकती। कम ऑन शिजा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हस्बैंड वाइफ भी तो अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं ना? हाँ, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। बिलीव मी शिजा, कुछ नहीं होगा। हम बाद में भी इतने ही अच्छे दोस्त रहेंगे। ट्रस्ट मी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या हुआ, मुझे बताओ। मुझे नहीं पता कि मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। तुम नाराज हो जाओगी, बहुत गुस्सा करोगी, या पता नहीं मेरा क्या हशर करोगी।
मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बताओ हुआ क्या? प्रॉमिस। बताओ। Just you and me is where I wanna be, and I hardly know this vision by my side. I'll never forget. तुम्हें पता है आज मेरी डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर जा रही है रात 10 बजे। रियली दैट्स कूल। तो फिर आज डिनर ट्रीट तुम्हारी तरफ से। ओके डन, लेकिन देखने के बाद जाएंगे और ये मत बोलना कि भूख लगी है। हाँ लेकिन तुम तो कई बार देख चुकी होगी ना एडिट पर। हाँ लेकिन तुम नहीं देखना चाहोगे? ऑब्वियसली देखना चाहूंगा, कैसी बातें कर रही हो तुम। लेकिन बाद में डीवीडी पर देख लूंगा ना। वैसे भी डॉक्यूमेंट्री 10 बजे आएगी और फिर डिनर के लिए बहुत लेट हो जाएगा। मुझे टीवी पर ही देखना, वो भी तुम्हारे साथ। तुम्हें तो पता है जब तक तुम्हारी राय नहीं सुन लूंगी ना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अच्छा, और फिर डिनर? डिनर का क्या है, कल कर लेंगे। अच्छा पापा, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा ऐसा करते हैं, जैसा तुम बोल रही हो वैसे ही होगा। पहले डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, उसके बाद हम यहीं सेलिब्रेट करेंगे और आई विल कुक फॉर यू। नो प्लीज। व्हाट? ओके ठीक है, तुम मेरे लिए जो भी बनाओगे मैं अच्छे बच्चों की तरह खा लूंगी। ओके? बहुत एहसान आपका, थैंक यू। आई एम सो एक्साइटेड। मी टू। जल्दी करो, मुझे निकलना है। बोलो क्यों फोन किया? मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ रहेगी यार शिजा? क्या कहना चाहते थे? आज मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, लेकिन आज के बाद मुझे फोन मत करना। अब उन सब बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर ये है कि मुझे भूल जाओ। अगर तुम्हें इतना ही एहसास था तो सही वक्त पर डिसीजन लेना था। क्यों उस बात को लेकर बैठे हो? बहुत देर हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूं।
तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लो। फहद प्लीज, मुझे देर हो रही, मुझे जाना है। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। अब फोन मत करना। सॉरी, मुझे देर होगी। मैं बस आ ही रही थी कि फोन आ गया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, हमारा काम ही ऐसा है। ऑफिस से फोन होगा, है ना? नहीं, फहद की कॉल थी। ओ, फहद की कॉल थी। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, माफिया मांग रहा था। सॉरी सॉरी की रट लगाई हुई थी। तो माफ कर दो ना बेचारे को, जब इतनी माफी मांग रहा है वो। मुझे इसकी माफी की कोई जरूरत नहीं। और चले, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? देर हो रही है, चले चलो। शिजा, चाय तो ले आओ यार। ला रही हूँ। और इतनी जल्दी होती है ना तो खुद भी ले सकते थे। सा क्यों हो रही हो? तुम किचन में थी इसलिए कह दिया तुम्हें। थक गई हूँ मैं। एक तो मेड को भी आज ही छुट्टी करनी थी। छुट्टी करने का बहाना चाहिए उसे। अरे छोड़ दो, बाकी के काम मैं कर लूंगा। वैसे भी यार मुझे ऑफिस देर से जाना है। तुम ऐसा करो, चाय पी के निकल जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ये लो, इसमें से ले लो। क्या हुआ? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं चाहिए? खुद तो मुझ पर पाबंदी लगा दी कि मैं अपने माजी का जिक्र तक ना करूं, और खुद लैला के मजनू बने उसकी पिक्चर अपने वॉलेट में लिए फिर रहे। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? ये हक सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। शिजा, मैं तो कभी भी तुम्हारे पर्स की तलाशी नहीं लेता। फिर तुम क्यों हर वक्त मुझ पर नजर रखती हो? मैंने तलाशी? तुमने मुझसे खुद कहा कि मेरे वॉलेट से पैसे ले लो, इसीलिए वॉलेट खोला। अरे तो भूल गया मैं, क्या हो गया? एक मिनट रुको। ये लो, पड़ गई ठंडक, मिल गया दिल को सुकून। ये सिर्फ दिखावा। उसकी पिक्चर वॉलेट से निकाल कर तो फाड़ दी, अपने दिल से कैसे निकालोगे? अब जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं तो और मैं क्या कहूं तुमसे? अभी कुछ और कहने की गुंजाइश बाकी? शिजा, मेरी बात सुन। मैं घर जाने को भी दिल नहीं कर रहा है। फिर से चिक चिक शुरू कर देगी वो। आज मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड शिजा बहुत याद आ रही है, जिसको मैंने खो दिया है।
तुम लैला से मिली थी? कहाँ? मैंने उसे उसी जगह बुलाया था जहां तुम दोनों मिलते थे। मगर क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है उससे मिलने की? क्योंकि मैं उसे बताना चाहती थी तुम अब भी उसे कितना प्यार करते हो। मैं नहीं प्यार करता हूं उससे। झूठ है ये। मेरे दिल में लैला के लिए इतनी सी भी फीलिंग्स नहीं है। वक्त सब कुछ बदल देता है। झूठ बोल रहे हो तुम अभी भी उसी को ही चाहते हो। तुम ही तो कहते हो इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी फीलिंग्स हर्ट होंगी? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी फीलिंग्स के बारे में फैसला करती फिरो। समझी तुम? और तुम्हें हक पहुंचता है कि तुम फहद से मेरे बारे में कुरेद कुरेद के पूछो? तुम्हें कैसे पता? मुझे फहद का फोन आया, कह रहा था इमाद बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें बहुत चाहता है, मुझे भूल जा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। आज मेरा जो भी रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ा है ना, वो मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में बोले। अच्छा, तो जब तुम्हें यह पता चला कि मेरी फहद से बात हुई थी, तो तुम सिर्फ बदला लेने के लिए लैला से मिलने चली गई। वाह। नहीं तो जब मैं लैला से मिलकर वापस आ रही थी तब भी मुझे फहद का फोन आया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और अपने बारे में क्या ख्याल है? लग रही हो मुझे जब से तुम्हारी फहद से बात हुई है। तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही बदल गया है। चेहरे का रंग मेरा नहीं तुम्हारा बदला है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि तुम्हें हुआ क्या। तुमने खाना भी इसीलिए ठीक से नहीं खाया क्योंकि तुम दिल में बात लिए बैठे थे। कौन दिल में क्या लेकर बैठे तुम अच्छी तरह जानती हो। बहुत ही घटिया बात की है तुमने। जब मेरी फहद से बात हुई थी तो मैंने तुम्हें खुद बताया था। अगर मेरे दिल में कुछ होता तो मैं तुमसे छुपाती। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? जब मेरे वॉलेट से लैला की पिक्चर मिली थी तो कितना तमाशा किया था तुमने। मुझे बुरा नहीं लगा होगा क्या? तुम्हारे वॉलेट में लैला की पिक्चर है, तुमने मुझे नहीं बताया था, लेकिन मैंने तुम्हें जरूर बताया था कि मेरी फहद से बात हुई है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तुम्हें वो फर्क नजर नहीं आ रहा? हाँ, फर्क नजर आ रहा है मुझे। वो तुमने मुझे इसलिए बताया क्योंकि तुम्हें फील हो गया था कि मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया, इसलिए तुमने बता के कि फहद की कॉल आई थी अपनी साइड क्लियर कर दी। तुमने मेरी बातें सुनी? हाँ, और इसका पूरा हक है मुझे। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बीवी कब किससे क्या बात कर रही है। जब तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते तो हम साथ क्यों हैं?
तुम्हें कौन सा ट्रस्ट है मुझ पर? हम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, तो एक छत के नीचे क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता क्या करें। तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। ये बैग, तुम कहीं जा रही हो क्या? मैंने फैसला किया कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जबरदस्ती इस रिश्ते को खींचने का कोई फायदा नहीं है। तुमने इतना बड़ा फैसला खुद से कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। हम दोनों के लिए यही बेहतर है। हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन हम दोनों, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही, कसूरवार हम दोनों हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी जीवन कर दी। इस तरह घुट घुट कर जीने का क्या फायदा? सॉरी शिजा, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो वो सिर्फ वक्ती रिएक्शन था। इतना बुरा मना लिया तुमने? हाँ, वो वक्ती रिएक्शन नहीं था, तो मुझ पर एतबार ही नहीं करते। और जिस रिलेशन में एतबार नहीं होता ना, वो ज्यादा देर कायम नहीं रहता। मैं जा रही। नो, मेरी बात सुन शिजा। शिजा, होगी, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। तुम्हारी हसीन यादों का सिलसिला टूट गया होगा ना, है ना? तुम चाहो तो अपना वो सिलसिला वहीं से जोड़ सकती हो। मैं कहीं और जाकर बैठ जाता। किसी को याद करने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं चली जाती हूँ। तुम यहाँ पर बैठो, अपना वॉलेट खोलो और दर्शन करो। मैंने वो तस्वीर तुम्हारे सामने निकाल कर फाड़ कर फेंक दी थी ना, फिर क्यों बोल रही हो ऐसे? तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पिक्चर थी, बहुत मिस कर रहे हो उसे। मैं किसको याद करता हूँ और किसको नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा जाती मसला है। और इसके लिए मुझे भी तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं एक बात बताता हूँ, मुझे शेयर तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज मुझे यहाँ पर लैला या फिर अपनी बीवी की याद नहीं लेकर आई। आज मुझे यहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड शिजा की याद खींच लाई थी। तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीना, शादी की ऑफर तुमने की थी ना? सही कह रही हो तुम, ये गलती मुझसे ही सरजद हुई थी। अब अपनी गलती को सुधारो और छोड़ दो मुझे।
और शायद वो हमेशा के लिए चली जाए। तुम तो मेरी दोस्त हो ना, मुझसे बात करो, मेरा दिल फट जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे यकीन था कि तुम आओगी, और तुम आ गई। अब जाकर मुझे अंदाजा हुआ है कि मुझे सही मानों में मोहब्बत अब हुई है, और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, तुमसे शिजा। लेकिन तुम तो कहते थे कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। मैं भी यही कहता था, और तुम भी यही कहती थी। कितने गलत थे हम दोनों। हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं शिजा, इसीलिए हमारे अंदर जेलसी आ गई। हम सिर्फ कंफ्यूज थे, इसीलिए सही फैसला नहीं कर पाए। हम दोनों ने खुद ही तय कर लिया था कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, मगर दिल पे किसका अख्तियार है शिजा? प्लीज मत जाओ शिजा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये बात तुम किससे कह रहे हो इमाम? अपनी दोस्त शिजा से या अपनी बीवी से? अपनी दोस्त को मैंने प्रपोज किया था, उसको अपनी बीवी बनाया, और अब अपनी बीवी को दोस्त बनने की ऑफर कर रहा हूं। तुमने बहुत देर कर दी इमाम। मैं आज रात की फ्लाइट से तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे रोकना मत।
इमाद, शिजा, खाना तैयार है, खाओगे?